ओम शांति सभी को। ओम शांति। वही डायलॉग स्टार्टिंग में कि जो ओम अपनी शांति। वीडियो ऑन कर सकते हैं वो प्लीज करें। 5 सेकेंड्स दिए जा रहे हैं आपको, प्लीज। वीडियो ऑन कर लो भैया सब लोग। तो सबसे पहले हम बाप दादा को बुलाएंगे कि आज का सेशन जिन जिन आत्माओं के लिए बाबा ने रखवाया है, जिनके लिए निमित्त बनाया है, उनको वो टचिंग करवाएं। और आज के सेशन में हर एक चीज श्रीमत के दायरे में हो। बुलाते हैं बाप दादा को। तो आज का टॉपिक जैसे हम सब जानते हैं, टाइम। तो ये बहुत इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सुनेंगे मैं बोलूंगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि टाइम एक्चुअल में है क्या। कौन क्या समझते हैं कि टाइम क्या है। Time is money. Time is more valuable for each and everyone. आपके पास टाइम है, 10 मिनट है, तो आपके पास क्या चीज है वो जो आपको समझ आ रहा है कि मेरे पास 10 मिनट है। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। सभी रिप्लाई कर सकते हैं। इंटरेक्टिव सेशन रहेगा निधि बहन के साथ। अनम्यूट कर सकते हैं सभी। एक बार टाइम चला जाता है तो वही टाइम हम फिर नहीं पाएंगे। पैसा चला जाता है, कुछ भी जाता है, उसको वो मिल सकता है, लेकिन जो टाइम एक बार चला जाता है वही टाइम दोबारा हमको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो आज के सेशन में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम है क्या, और अपने आप को भी बेहतर समझेंगे कि हम टाइम को कैसे समझ रहे हैं और हम टाइम को यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ के गोल्स की तरफ आगे बढ़ पाए। तो टाइम एक्चुअल में द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल वी हैव। जो अभी का क्षण है वही समय है। जो बीत गया वो तो हाथ से निकल ही गया, ना तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो आने वाला है ना हम उसको देख सकते हैं, लेकिन जो मेरे कंट्रोल में है वो प्रेजेंट मोमेंट है। और इसको थोड़ा सा फन एक्टिविटी बनाने के लिए हमने थोड़ा सा बॉलीवुड का भी ट्विस्ट डाला है इसमें, कि ताकि आप सब बोर ना हो जाएं इसमें। तो
इससे कुछ याद आ रहा है कि टाइम के कॉन्सेप्ट में बॉलीवुड का क्या कनेक्शन है? कोई ऐसी मूवी, कोई ऐसा डायलॉग, कोई ऐसा सॉन्ग? अनम्यूट कर सकते हैं कोई भी, लगान या मूवी। चैट में भी लिख सकते हैं। लगान मूवी। उसमें आपको क्या समझ आया कि टाइम से कनेक्शन था? वो जो लास्ट बॉल था ना, जिसकी वजह से वो जीत गए थे आमिर खान की टीम। तो कौन बोल रहे हैं? अभिलाषा सिस्टर। अभिलाषा। ओके। ओके, बहुत बढ़िया। और हम थोड़ा थोड़ा कुछ सुनते हैं आज। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। तो किसको कोई ऐसा सॉन्ग पुराना कुछ वैसे याद आ रहा हो जो हमें समय की कीमत बताए? तो मेरे टाइम का सॉन्ग चला दिया आप लोगों ने। ये तो सबका ही फेवरेट होगा मुझे लगता है। यस, बिल्कुल सभी का फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। एक ऐसा ही छोटा सा हम और सुनते हैं जो हमें समझाए कि सेशन हमें किस तरफ ले जाएगा। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। उस किसको किसने जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। उस किसको किसने जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। किस किस को लग रहा था कि सॉन्ग ही चलता रहे, सेशन सुने ही ना? तो कहीं ना कहीं हमें इन दो गानों से यही समझ में आया कि जो अभी है, जो अभी हम ये जी रहे हैं, ये जो एक छोटा सा सेकंड है, वही हमारे पास टाइम है। तो जैसे आज है ना, सेशन में कितने तरह की आत्माएं हैं। कोई 20 के होंगे, कोई 40 ईयर्स के, कोई 60, कोई उससे भी प्लस होंगे। तो मैं उन सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि आपने अपनी लाइफ में जितने भी साल जो आपने इस जन्म में जिए हैं, वो आपने पूरी तरह से जिए हैं? चाहे यंगस्टर्स हो, चाहे हमारे वरिष्ठ भाई बहन, सबसे ये क्वेश्चन। नहीं जी पाते। अभी बाबा मिले हैं तो बाबा से अभी हमें समय की पहचान मिली है, कौन सा समय चल रहा है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इन पलों को बहुत अच्छे से जी पाएं। तो चाहते पहले तो ऐसा सभी, क्या होता था? हाँ जी। चाहते तो सभी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम
बाहरी दुनिया के आकर्षणों में खोए रहते हैं और वो सुख नहीं प्राप्त कर पाते। तो अभी बाबा ने एक्चुअली बताया, अभी समय की पहचान दी है, तो अभी सभी अपना अपना जैसे समय सफल कर रहे हैं, वर्तमान में जीने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, बस वही एक कीवर्ड है, वर्तमान में जीने का प्रयास। जो हम पहले, मतलब कि सपोज कोई 25 ईयर्स का है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनका 25 ईयर्स पूरा सफल हुआ है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। टाइम मीन्स अवेयरनेस, लाइफ मीन्स अवेयरनेस। हम, मुझे लगता है कि 85% हम अपना टाइम पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचने में लगा देते हैं, तो वो वेस्ट हो जाता है, बल्कि जमा होना चाहिए। इस बात से कौन कौन सहमत है? पर्सनल एक्सपीरियंस होगा जरूर कि कर कुछ और रहे थे, पहुंच कहीं और गए। बहुत बढ़िया। सिर्फ दो का ही एक्सपीरियंस है, बाकी सब बिल्कुल प्रेजेंट में जी रहे हैं। तो सेशन तो फिर उनसे सुनते हैं कि वो कैसे कर पा रहे हैं। सभी बता सकते हैं सिस्टर को कि उनका क्या अनुभव है, चैट में भी लिख सकते हैं ताकि सेशन इंटरेक्टिव होता रहे। अनम्यूट भी कर सकते हैं सभी। हमारी छोटी सी स्वीट सी निधि बहन हमारे लिए आज सेशन लेकर आए हैं, तो हम सभी अपना अपना कंट्रीब्यूशन भी दें, अपना अपना सहयोग दें सेशन को इंटरेक्टिव और सक्सेसफुल बनाने में। कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके ऊपर बहुत ही बड़ी बड़ी बुक्स, बहुत बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखी हुई हैं। जरूर हमने भी कभी ना कभी कोई बुक या उसके बारे में कोई वीडियो, कोई ऑडियो जरूर सुना होगा। अब सुनते हैं भगवान, हमारे प्यारे शिव बाबा क्या कहते हैं टाइम के बारे में। तो जैसे समय की रफ्तार, तो जैसे समय की रफ्तार सदा आगे बढ़ती जाती है, रुकती नहीं है। चाहे गिरावट का समय हो, चाहे चढ़ने का समय हो, लेकिन समय कभी रुकता नहीं है, सदा आगे बढ़ता जाता है। समय को कोई रोकना चाहे तो भी नहीं रुकता। वैसे ही हमने 2-3 बाबा के महावाक्य इसमें डाले हैं, तो सेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करते हुए हम ये समझते हैं कि हमें आज के सेशन से क्या चाहिए। उसके लिए हम छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, रिफ्लेक्शन एक्टिविटी। हम अपने आप को बेहतर जानने के लिए छोटे छोटे ये दो क्वेश्चंस का हम रिफ्लेक्शन करेंगे। उससे पहले ये भी जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन क्यों करना है। जैसे हम बोलते हैं स्व चिंतन से या स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो जब हम स्व चिंतन करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता है। जो भी हमारे आगे बिग पिक्चर, या जो हमें समझ नहीं आ रहा कि हम ये पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, है ना, बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, वही नहीं समझ आता। तो वो चीज जब हम लिखने बैठते हैं, खुद के साथ समय देते हैं, तो वो चीजें खुद ब खुद अनफोल्ड होकर क्लियर होने लग जाती है, और हमें उस चीज का सही महत्व, यानी ट्रू पर्सपेक्टिव मिलने लगता है। तो मैं आशा करती हूँ सबके पास डायरी पेन होगा। तो जिनके पास है, जो ये एक्टिविटी एक्चुअल में एक्टिव होकर कर रहे हैं,
तो मैं उनसे थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि वो खुद से ये पूछें कि व्हाट्स माय वर्किंग स्टाइल, या हाउ डू आई वर्क। कोई मेरे पास काम आया, सपोज मुझे दिन के 5 काम करने हैं, तो वो मैं कैसे करती हूँ, मेरा वर्किंग स्टाइल क्या है। ये आप चाहे शेयर करें ना करें, लेकिन ये खुद के लिए लिखें जरूर। ये शेयरिंग का हमें वो नहीं है, जस्ट एक आपको अवेयरनेस दिलाना है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। एक बार मुझे बता दे हैंड रेस करके कि कौन कौन लिख रहा है। ओके, 2 सिस्टर्स लिखते हैं। ओके, जो लिख रहे हैं जब उनका हो जाए तब वो बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये सेकंड और ये लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू आई डिवाइड माय टाइम, या हाउ डू आई कंप्लीट माय टास्क। एक मैंने काम शुरू किया, तो मैं उसको कंप्लीट करने की मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है। ये सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर मैं सुनना चाहूंगी सबसे ही इनफैक्ट, कि वो कैसे करती हैं अपना काम पूरा। किसी का हुआ तो वो अनम्यूट कर सकते हैं, बता सकते हैं। किसी का नहीं हुआ अभी। ओम शांति। दीदी जी, जब कुछ अ, सेवा आ जाता है तो मैं उसका प्रायोरिटी फिक्स करता हूँ, फिर बाबा को याद करता हूँ। तो प्रायोरिटी के हिसाब से कौन सा सेवा कितना टाइम लेगा वो भी पहले से थोड़ा कैलकुलेट कर लेता हूँ। फिर मेरे पास कितने टाइम है इसके हिसाब से मेरे अवेलेबल टाइम और जो सारा डे टू डे वर्क है उसके बीच में कितना टाइम मिलेगा, इसके हिसाब से उसको डिवाइड करके
और आज का काम आज कैसे कंप्लीट हो जाए, तो इस हिसाब से डिवाइड करके काम शुरू करता हूँ बाबा को याद कर। ओम शांति। बहुत बढ़िया भाई जी, परफेक्ट। कोई और भी शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी देंगे sister। हाउ डू आई वर्क। हम्म। हाँ जी। माने जो भी वर्क हम करते हैं तो उसमें मेरे मुझे इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलती है और खुशी मिलती है करके। वो तो हो गया रिजल्ट सिस्टर, वो तो एंड एंड चीज होगी, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की। तो फिर इसको बेटर समझने के लिए हम चलते हैं थोड़ा आगे। जो आज का मेन मोटिव है हमारे सेशन का, वो ये है कि आपके दिन के 24 घंटों में एक और घंटा ऐड करना। 25th आवर अगर आपको मिले तो आप क्या करना चाहोगे? कोई ऐसा कौन सा एरिया है जो आप टच करना चाहोगे, जो लगता है कि अरे काश मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो मैं ये और अच्छे से कर लेती। आधा घंटा योग मेरा का चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाता। तो ये मैं पूछना चाहूंगी सबसे कि अगर उनको एक्स्ट्रा 1 आवर मिले दिन का, तो वो क्या करेंगे ऐसा? दीदी जी, जो काम 24 आवर्स में नहीं हो पाया, मुझे नहीं लगता और 1 घंटा देने से वो खत्म हो जाएगा। हाँ, अगर 1 घंटा ज्यादा मिलता है तो योग में बैठ जाएंगे। बहुत बढ़िया। ममता सिस्टर आप? ये 25th आवर का तो हम ये कह सकते हैं, जैसे अभी भाई जी ने कहा कि 24 आवर में नहीं किया तो नेक्स्ट एक और भी मिल जाए तो उसमें क्या कर सकते हैं। वो हम तब कर सकते हैं अगर हमें पता हो, समय की पहचान हो हमें कि Exactly. समय कौन सा चल रहा है। अगर जैसे कि सपोज डॉक्टर किसी पेशेंट को बता देता है कि बस आपके तो 7 डेज रह गए, बस आपका तो या ये वाला साल ही बड़ा मुश्किल से गुजरेगा, तो उस समय वो लग जाता है वो अपने कामों को खत्म करने पे कि मुझे ये भी करके जाना, भाई मेरा तो टाइम आ गया बस। तो जब हम इस तरीके से सोचें हमेशा, क्योंकि बाबा ने तो जैसे बताया हुआ है कि अकाल मृत्यु का समय है, ये कभी भी किसी का भी टाइम आ सकता है। तो हम अगर उसी हिसाब से सोचकर अपना काम करें कि आज का काम मुझे कल पर नहीं छोड़ना, जैसे भी भाई जी ने भी कहा ना कि मैं अपना प्रायोरिटाइज करके रखता हूँ और सेम डे में ही खत्म करने की कोशिश करता हूँ। तो हम भी अगर इसी तरीके से सोचे तो फिर हम 25th आवर अगर हमें मिल भी जाए, या हम जो हमारे पास समय है हम उसकी भी वैल्यू करना शुरू कर दें। जैसे अमृत वेले से ही हम प्लानिंग करें अपनी कि मुझे आज अपना डे जो है वो कैसे कैसे स्पेंड करना, डिवाइड कर दें अपनी सेवा। अपना प्लानिंग होगी तभी तो हम कर पाएंगे ना सेवाएं बिल्कुल बढ़िया तरीके से। निधि बहन, मुझे ऐसा मीटिंग में सिर्फ लगता है। 3 लोग हैं क्या? 14 है भाई जी भाई। कोई और बोल ही नहीं रहा। तो भी दीदी ओम शांति। बहुत बढ़िया। सुबह दी डिनर करने चले गए। खुशबू दी ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। हाँ, दीदी ने क्या पूछा अभी? निधि दीदी ने हाँ जी भाई जी, निधि ने पूछा है 25th और अगर आपको 24 घंटे में 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिले तो आप क्या करेंगे, उसको कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो क्या कहना है आपका? जी भाई जी, मेरा यही कहना है कि अगर हमें 25th और अगर 24 घंटे में हमें 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिलता है तो मेरा तो वही रहेगा कि बाबा को अपनी सेवाएं और अपना डेली टाइम पूरा यूटिलाइज करने के बाद हम बाबा को थोड़ा और ज्यादा याद करें, 1 घंटा योग में बैठे। जी बहुत बढ़िया। तो भाई सब लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। एक छोटी सा ग्रुप है, छोटे से भाई बहन यहाँ सब बैठे हुए हैं थोड़े से।
ममता दीदी और संतोष भाई, आप लोग आंसर नहीं करेंगे अभी किसी क्वेश्चन का? किसी किसी को नाम पकड़ के बुलाना। थैंक यू। हाँ, ओम शांति भाई जी। हाँ जी दीदी। समिश्रा दीदी बताएं, कुछ कह शांति। रहे थे? हाँ जी। जी दीदी बोलिए। मैं शायद, हाँ शर्मिष्ठा, मेरा यहाँ ना नेट, हाँ नेटवर्क इशू के लिए ना मैंने ठीक से फॉलो नहीं कर पा रहे, तो भी हम बोलते हैं कि मुझे लगता है कि 25th आवर्स मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम मैनेजमेंट ठीक तरह से कर ले तो ये 24th आवर में ही काम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अगर हम ईच घंटा सेकेंड मिनट अगर ठीक तरह से मैनेजमेंट। समझ गए दीदी, बहुत बढ़िया कहा आपने। हाँ दीदी जी। वही तो कर सीखना है सके कि तो हमारे हम एक 25th घंटा। आवर, ये मेरी सलाह है। बिल्कुल बहुत बढ़िया है, लेकिन वो अगर वाला पार्ट है ना, वही हम लोग कवर कर रहे हैं इस सेशन में, कि हम अपना हर हर सेकेंड हर मिनट कैसे हम यूटिलाइज करें, ताकि जो हमने हर डे का गोल सोचा है, या जो हमारा 3 मंथ्स का जो प्लान है, जो लाइफ का गोल है, 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का, 5 ईयर्स का, वो कैसे हम डेली हर एक एक्शन से वो कंप्लीट कर सके, उसको अचीव कर सके। तो इसके लिए हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक छोटू सा कॉन्सेप्ट आपके सामने रख रहे हैं, वो है द पोमोडोरो टेक्निक। हमें अपने टाइम को बहुत ही अच्छे से समझना है और उसको यूज करना है, जो कि हमें ये टेक्निक सिखाती है। सपोज अभिलाषा सिस्टर है जैसे, ठीक है, या फिर साक्षी सिस्टर है, वो कॉलेज में है सपोज, मतलब मुझे नहीं पता, मैं एग्जांपल ले रही हूँ। तो उनको कुछ अपना बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है ना याद करना है, तो वो कैसे करेंगे? या तो ये है कि 3 घंटे बस बैठ जाए, पढ़ते रहे, और 3.5 घंटे के बाद वो फिर थोड़ा सा ब्लैंक होने लग जाता है। लेकिन पोमोडोरो टेक्निक हमें ये सिखाती है कि आपको कोई भी काम करना है तो उसको 25 मिनट्स के लिए कंटिन्यूस करो। जैसे इसमें लिखा है, जैसे कि इसमें टास्क का दिया हुआ है कि क्रिएट एन आउटलाइन फॉर माई टर्म पेपर, है ना, मुझे 25 मिनट्स के लिए वो आउटलाइन बनानी है, सपोज तो भी मुझे काम करना है, फिर मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक लेना है। कितना अच्छा है ना चीज, कि सिर्फ 25 मिनट काम करो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर अगले 25 मिनट में फिर उसका नेक्स्ट स्टेप करो, फिर उसका ब्रेक लो 5 मिनट के बाद, फिर ऐसे ऐसे करके हमें फिर बाद में सिर्फ 4 बार 25 मिनट काम करके फिर हम 15 से 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। 5 मिनट ब्रेक क्यों फिर तो जरूरी है? 5 मिनट ब्रेक इसलिए जरूरी है ताकि हमें वो टेम्पटेशन हो कि अरे सिर्फ 25 मिनट काम करना है, फिर 5 मिनट का ब्रेक भी तो है, फिर वो ब्रेन थोड़ा सा रिलैक्स होना शुरू हो जाता है ये चीज। फिर सपोज कोई ऐसा समझे कि 3 घंटे मुझे पढ़ना है, मैं 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकती, या मैं कुछ भी नहीं 3 घंटे लगातार नहीं कर सकती, तो ये चीज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रही है, कि सिर्फ 25 मिनट का वो लालच है कि सिर्फ 25 मिनट ही तो काम करना है यार, 5 मिनट का ब्रेक मिल रहा है उसके बाद में। तो वो छोटे छोटे सेक्शंस में जब हम कोई बड़ी प्रॉब्लम को डिवाइड कर देते हैं तो वो बहुत इजी बन जाती है। आपने एक मूवी भी आई थी रियल लाइफ के बेस पे, माझी द माउंटेन मूवर, कुछ ऐसे था। तो वो आत्मा ने इतना बड़ा माउंटेन, पता नहीं कितने 15-20 सालों में वो माउंटेन तोड़ दिया, सिर्फ अकेले। अगर वो सोचते कि इतना बड़ा पहाड़ मैं तोड़ने की सोचूंगी कैसे, तो वो कभी नहीं कर पाते। लेकिन उन्होंने छोटे छोटे एक्शन से स्टार्ट किया, तो छोटे छोटे एक्शन से वो छोटे छोटे वो गोल से हर एक बड़ा गोल अचीव होता है। जैसे कि 100 स्टेयर चढ़नी है हमें, हम सोचे कि मैं पहले ही 50th स्टेयर पे पहुंच जाऊं, कि मैं पहले ही पूरी स्टेयर केस पार कर लूं, तो वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। जब तक मैं छोटा सा एक्शन स्टेप, मतलब फर्स्ट वो स्टेयर
नहीं चढ़ूंगी तब मैं लास्ट तक पहुंचने का सोचूंगी कैसे। तो ऐसे ही ये टेक्निक हमें समझाती है कि आप अपने जो भी हमारा काम है उसको डिवाइड कर दो। तो इसमें हमें क्या करना है कि 25 मिनट्स ऑफ डीप वर्क। इसमें ऐसा नहीं है कि 25 मिनट्स में हम कुछ और भी कर रहे हैं, साथ साथ में जो हमने काम सोचा हम वही करेंगे, फुल अटेंशन के साथ, कंप्लीट फोकस के साथ। और इसमें फोन वगैरह सब कुछ साइड पे रख देना है। वो 25 मिनट वो सिर्फ मेरे इस काम के लिए ही डेडिकेटेड है, चाहे उसमें आंधी आ जाए, तूफान आ जाए। मतलब ये तो चलो थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन वो डीप वर्क हमें उस समय पे करना है। क्यों करना है डीप वर्क? हमने, जैसे बाबा बोलते हैं, एकाग्रता की शक्ति। तो जब हम अपने आप को पूरा उस चीज में पूरा कंप्लीटली फोकस कर देंगे तो ब्रेन ज्यादा एक्टिवली होकर हमें डीप चीजों में ले जाता है और ऐसे रिजल्ट देता है कि जो कि हमने कभी सोचे भी नहीं थे। बहुत सी हमने बुक्स पढ़ी, बहुत कुछ किया। तो उन्होंने, जैसे कोई बड़े से बड़े एलॉन मस्क है, वो अपने टाइम को 15 मिनट्स के सेक्शंस में तोड़ते हैं। जैसे हम तो बात कर रहे हैं 25 मिनट्स का ना, वो उनका कि दिन का कि मुझे 9 से 9:15 क्या करना है, 9:15 से 9:30 क्या करना है, उनका पूरा दिन 15 मिनट्स के सेक्शंस में डिवाइड है। हम ये बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो 30 मिनट्स को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि 9 से 9:30 मुझे क्या करना है, 9:30 से 10 मुझे क्या करना है, और 9:25 या 9:30 मुझे ब्रेक लेना है। तो इससे क्या होगा कि हमें कि डिस्ट्रैक्शंस कम होगी और मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मैं सपोज हमें कुछ भी पढ़ना है, कोई बुक पढ़नी है, या हमें कुछ भी घर का ही ऐसा काम करना है, सपोज मुझे खाना बनाना है, फिर मैंने सोच लिया कि मुझे अगले 25 मिनट सिर्फ खाना बनाना है, तो भी मेरा पूरा फोकस उसमें होगा। और 5 मिनट का मैं बाद में ब्रेक ले सकती हूँ। लेकिन मुझे हर 5 मिनट में कोई बुलाता रहे, है ना, दीदी ये देखना, वो करना, वो करना, तो वो काम हमारा, है ना, बिखर जाता है, मतलब पूरा वो डिस्ट्रॉय सा होने लग जाता है। और इसमें स्पेशल हमारा की नोट है कि मोबाइल फोन साइलेंट होना चाहिए वो 25 मिनट्स में। इसका कोई डाउट है क्या इसमें? मोबाइल फोन ज्यादा नहीं बोलते, कैसे साइड रखें? सुबह दीदी ऐसा कुछ सोच रहे हैं कहने का। समझ नहीं आया भाई जी। मोबाइल फोन को साइड कैसे रख सकते हैं 25 मिनट के लिए? वो तो बहुत मोबाइल जरूरी फोन चीज को कबर्ड में रख दो। जैसे शिवानी दीदी बोलते हैं ना, मोबाइल फोन को कबर्ड में रख दो दिन में 3 घंटे के लिए। कुछ ज्यादा ही अर्जेंट होगा तो कोई ना कोई फैमिली के फोन पे फोन कर ही लेगा। है। तो उसके लिए अब ये पोमोडोरो टेक्निक को हमें इम्प्लीमेंट अच्छे से करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने टास्क को, जो भी हमें दिन भर में करना है, उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वो कोई स्टूडेंट है और वो ज्ञान में भी है, तो उसको ये पूरा डिवाइड करना होगा कि मुझे सुबह के 2 घंटे, है ना, स्पिरिचुअलिटी के लिए है, फिर 1 घंटा मेरा पर्सनल है, ठीक है, कि खाना वगैरह खाना है, तैयार होना है, फिर मेरा 8 घंटे का कॉलेज है, फिर 1 घंटे का रेस्ट है। तो मुझे अपनी हर एक एक्टिविटी को कंसीडर करते हुए अपनी प्लानिंग करनी है। और इसमें हमें फोकस्ड वर्क करना है 25 मिनट्स में। ऐसा नहीं है कि मैं फोन पे बात भी कर रही हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, कोई मेरे उस 25 मिनट्स में आ गया तो मैं उनसे बात भी कर रही हूँ। बिल्कुल फोकस्ड वर्क। मतलब कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो जाते हैं, वो चीज अलग है। कुछ इमरजेंसी आ गई, कुछ घर पे कुछ कुछ आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट आ गई, तो हम उस चीज को रोक सकते हैं। और ये कहा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, ये रिसर्च हुई है कि 4 पोमोडोरो सेशंस के बाद हम एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, फर्स्ट स्टेप है रिपीट 4 पोमोडोरोस, देन टेक अ लॉन्गर ब्रेक। कोई डाउट है क्या किसी का यहाँ पे अब तक? और ये करना कैसे है?
हाँ जी, कोई बोल रहे हैं? हाँ जी, जय सिस्टर, आपने कहा कि हम अपना कबर्ड में रख दें 3 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए, तो उसके बाद कैसे मैनेज कर होगा फिर वो सारा? मतलब उस पे मैसेजेस भी आए हुए होंगे और कॉल्स भी आई होंगी, तो बाद में हम फिर उनको कैसे-कैसे मैनेज करें? हाँ जी, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। जी, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम मुझे लगता है कि 90% हम में से सबका जो फ़ोन है वो सेवा के लिए यूज़ होता है। एग्री करते हैं सब? जी, वो चाहे फ्लायर का अपडेट लेना हो, वो चाहे मीटिंग का लिंक बनाना हो, कुछ भी हो। लेकिन हमें ये चीज़ याद रखनी है कि सेवा हमारा 4th सब्जेक्ट है। 4th सब्जेक्ट है जो बाबा ने बोला। पहले ज्ञान, फिर योग। जब ज्ञान योग की धारणा होगी तभी हम असली सेवा करने के लायक बनते हैं। तो हर समय सेवा, सेवा, ये प्लानिंग, वो प्लानिंग भी बाबा की श्रीमत बिल्कुल भी नहीं है। जी। तो ये भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है पिछले कुछ महीनों में, रियलाइजेशन हुई है ये कि हर समय हम सेवा में अगर जाएंगे तो कभी ना कभी तो वो बम फूटेगा ही। तो खुद को सबसे पहले तो बाबा बोलते हैं स्व की सेवा, फिर विश्व की सेवा। स्व की सेवा करने के लिए हमारे पास क्या है? समय ही तो है। सपोज कोई 50 साल से ज्ञान में है, कोई 5 महीने से ज्ञान में है, तो इनमें फर्क क्या है? समय का ही तो फर्क है। किसी को 50 साल मिले, हमारे दादी को 80 साल मिले ना, कुछ के पास 8 साल होंगे, कुछ के पास 8 महीने होंगे। तो वो समय का ही तो है कि समय हमें चांस देता है, जो हम करना चाहते हैं वो कर लें। जैसे हम बच्चे बहुत लेट आए, हम बाबा को कभी कभार है ना स्वीट सी वो करते हैं कॉन्वर्सेशन कि बाबा इतनी लेट क्यों बुलाया जब विनाश सामने खड़ा है। तो बाबा ने एक जवाब दिया कि बच्चे जितना समय तुम्हें दिया है वो तुम यूटिलाइज कर रही हो प्रॉपरली। 1 साल हुआ मुझे ज्ञान में, तो वो तुम्हारा 1 साल में सफल की गिनती में डाल सकता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? तो सबसे पहले तो हमें ये चीज को समझना है कि फोन या मैसेजेस क्यों कर रहे हैं हम, वो बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मुझे स्व की सेवा करनी है। तो जब तक मेरा खुद की माइंड की स्थिति, मेरी आत्मा की पावर उतनी ज्यादा नहीं होगी तो मैं वो सेवा में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी। कंट्रीब्यूट माना कि सेशंस आए गए, सेवा आई गई, लेकिन वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल पा रहा है? मतलब कमी मुझ में है। वो कमी को भरने के लिए ही बाबा ने हमें ये संगम लिख दिया है। तो हमारा अटेंशन हमारे चारों सब्जेक्ट पर हो। सेवा का टाइम हम डिसाइड करें, जैसे हमने पिछली भी जो समय की जो हमारी कोर टीम की मीटिंग हुई थी उसमें भी हमने ये चीज डिस्कस की थी कि सेवा के लिए हम एक अपना 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटा जो भी हम दे सकते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबली, बहुत ही ईजी होकर वो हम ये सोच लें। सपोज मुझे शाम को 4 से 6 मुझे फ्लायर का अपडेट भी तब लेना है, मुझे मीटिंग का लिंक भी तब बनवाना है, मुझे स्पीकर से बात भी तब करनी है। खुद के टाइम को रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए मेरा हाफ एन आवर, मेरा 1 आवर लेके चला गया। नो, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू बाबा। तो होप सो मतलब मैंने ज्यादा फीलिंग्स में ना आकर कुछ ज्यादा ज्ञान ना वो कर दिया हो। तो जस्ट एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। तो ममता सिस्टर शायद आपका क्वेश्चन आंसर हुआ हो। जी सिस्टर। हाँ जी। तो किसी ने आपने से इसको पूछा ही नहीं कि इसको 25 मिनट्स में ब्रेक कैसे करना है अपने टाइम को। हमें कैसे पता चले कि 25 मिनट्स हो गए?
अलार्म लगा सकते हैं मोबाइल में, घड़ी में। हाँ जी। और कुछ, कोई और तरीका, मतलब वैसे तो स्क्रीन पे आ ही रहा है लेकिन फिर भी। लेकिन ये 5 मिनट में क्या कर सकते हैं हम? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई जी। तो इसका भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अलार्म लगा सकते हैं मोबाइल पे, लेकिन अलार्म लगाना भी तो फोन को साइड में रखना पड़ेगा। तो हमें एक छोटी सी लिबर्टी मिल जाती है कि अरे यार फोन है, किसी का मैसेज, कोई कोई कॉल आया तो वो हम सुन लें। तो फोन को खुद से थोड़ा सा दूर रखने के लिए, या मतलब कि जिनके पास कि जो लैपटॉप यूजर्स हैं उनके लिए भी है ये एप्लीकेशन आपको स्क्रीन में दिख रही होगी, मैरिनारा। इसको हम क्रोम एक्सटेंशन अपने लैपटॉप में डाल सकते हैं और ये अपने आप वर्क करेगा। ये आपसे पूछेगा कि आपको कब ये स्टार्ट करना है। जैसे इसमें नीचे लिखा है स्टार्ट फोकसिंग, तो हमें बस इसके ऊपर क्लिक करना है। तो वो यहाँ पे साइड में छोटा सा है ना, टोमेटो की शेप में वो आइकन आ जाता है और वो हमें टाइमर दिखाने लगता है। 25, 24, 23 वो मिनट्स के साथ कम होता जाएगा। तो हमें वो, मतलब मुझे तो वो सेटिस्फेक्शन रहती है कि यार 20 मिनट ही तो रह गए, बस ये काम फटाफट हो जाए, फिर 5 मिनट की ब्रेक है। तो ये चीज की जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देती है। मतलब मैं पिछले 2 महीने से इसको यूज कर रही हूँ पर्सनली, वो चाहे ऑफिस का काम हो, वो चाहे कुछ भी हो। तो ये चीज बहुत हेल्पफुल है। तो नीचे ये आपको दिख रहा होगा कि ऐसे वो दिखाता है हमें कि टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कि जब वो टाइम पूरा हुआ तो वो आपको वो ब्रेक लेने के लिए खुद ही याद दिलाएगा, वो आपकी स्क्रीन पे पॉपअप होने लग जाएगा। ठीक है, टेक अ शॉर्ट ब्रेक या स्टार्ट शॉर्ट ब्रेक। तो नीचे जो आप ये सर्कल्स देख रहे हैं ना, ये आपको बताएगा कि आपने दिन में कितने पोमोडोरो सेशंस किए, मतलब आपने कितनी बार वो 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स का टास्क वो राउंड कंप्लीट किया। तो ये बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है कि हाँ मेरा पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव गया है। और इसमें हम खुद की हिस्ट्री भी जान सकते हैं कि पूरे महीने में मेरा हर एक दिन प्रोडक्टिव रहा नहीं रहा। क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार कि ये हफ्ते में पहले 2 दिन हम बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं हर एक चीज में, लेकिन पिछले 5 दिन हमारा थोड़ा सा लेजीनेस या कुछ नेगेटिव में हम चले जाते हैं। लेकिन हम इसकी पूरी हिस्ट्री एनालाइज कर सकते हैं, पूरे मंथ की, फिर 3 मंथ्स का ग्राफ, ये पूरा ग्राफ देता है। और ऐसी बहुत सारी एप्स हैं, लेकिन ये जो मैंने पर्सनली यूज किए वो मैंने शेयर किया। और जो भाई जी का क्वेश्चन था कि ब्रेक्स में क्या करना है, तो ब्रेक्स में जो करना है वो स्क्रीन पे आ रहा है, स्क्रीन विजिबल है, हाँ जी। तो टू डूज है हमारे, छोटा सा मेडिटेशन राउंड कर सकते हैं। जैसे बैठ बैठ के थक गए हैं, कुछ हमने 2 या 3 पोमोडोरो सेशंस कर लिए, तो बॉडी थोड़ी सी है ना स्टिफ होने लग जाती है बैठ के, तो हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। फिर कुछ खा सकते हैं हल्का बहुत, बुर्ली के पॉइंट्स रिवाइज कर सकते हैं माइंड में, कुछ घर का थोड़ा सा कोना साफ कर सकते हैं, बर्तन मान सकते हैं, अपने टू डू लिस्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या काम हो गया, क्या होने वाला है। फिर हमारे जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स है, मतलब ये वाला पार्ट तो बहुत ही बड़ा है। इसको मतलब जिसने अपने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल्स बना रखे हैं, उनके लिए ये चीज बहुत बेटर रहती है कि उनको एनालाइज करें कि क्या मेरा चिंतन वही डायरेक्शन में चल रहा है जो मेरा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है। कुछ अपना फेवरेट सा सॉन्ग सुन सकते हैं। कुछ ऐसे नहीं कि हमें सब कुछ ही बहुत ही हार्ड एंड फास्ट करना है। और अपने बिल्स पे कर सकते हैं 5 मिनट में, तो ऑनलाइन है ना, गूगल पे से या पेटीएम से सब कुछ हो जाता है। और भी किसके माइंड में कुछ आ रहा है कि वो 5 मिनट में ऐसा क्या करना चाहेंगे, वो भी शेयर करें। सेशन बस एंड ही होने वाला है। उनको क्या लगता है कि वो 5 मिनट में ऐसा क्या करें। इवन बताएंगे, समृद्धि इवन बताएंगे 5 मिनट में और क्या किया जा सकता है। इससे पता चलता है कि जो भी वीडियो बंद करके बैठते हैं वो सेशन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओम शांति। हाँ जी। ये जो पोमोडोरो टेक्निक है जो निधि बहन बता रहे थे,
मुझे याद आ रहा था कि जब मेरे 10th के बोर्ड एग्जाम्स थे तो मैं ऐसे मोटिवेटिंग वीडियोस बहुत सुनती थी क्योंकि बहुत प्रेशर रहता था बोर्ड एग्जाम में। तो तब मैंने एक वीडियो सुना था 25/5, मुझे नहीं पता था इसको पोमोडोरो कहते हैं। तो तब मैंने इसको प्रैक्टिस किया था और ये फोकस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता था। तो ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अभी फिर से निधि मैंने याद दिलाया है, तो फिर से इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए क्वेश्चन ये है कि 5 मिनट ब्रेक में क्या किया जा सकता है, आपको क्या लगता है? वो तो निधि बहन बताएंगे, उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा। सिस्टर मैंने तो बता दिया। हम्म अब नहीं मैंने जी, आपसे सुना है। इससे पता चलता है कि कोई डिनर में, सॉरी सुना। कोई कहीं कहीं। अनुजा करके सिस्टर कनेक्ट हुए। अनुजा सिस्टर, ओम शांति। अनुजा सिस्टर मैसेज देख रहे हैं, सूरज भाई का शॉर्ट मेडिटेशन वीडियो सुन सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करें। तो हमें अब ये भी जानना है कि 5 मिनट में हमें क्या नहीं करना है। कोई गेस करना चाहेगा कि क्या नहीं करना चाहिए इस ब्रेक के दौरान? फोन यूज नहीं करना चाहिए। परफेक्ट। और कुछ? फोन यूज में क्या क्या समझ रहे हैं कि किसी का कॉल आए तो वो आंसर नहीं करना है, या क्या चीज? कॉल को प्रिसाइजली आंसर कर सकते हैं तो आंसर करना ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसा पर्सन है जिससे कि घंटों तक बात होती है तो उसका कॉल आंसर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर हम कॉल पे आ गए तो हमें पता नहीं लगेगा कब 5 मिनट स्पेंड हो गई, तो इस वजह से। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए मैंने एक भाई जी से सीखा था कि हम सामने वाले से पूछ लें, अगर वो 1 मिनट में बात खत्म कर सकते हैं अपनी तो बहुत अच्छा है। नहीं तो उनको टाइम दे दिया तो इतने बजे कॉल करेंगे, बैक कॉल करेंगे, और पेन साइड में रखें तो वहाँ लिख लेंगे तो हम उनको उस टाइम पे बैक कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल। कोई और भी कुछ कह रहे हैं शायद, आवाज आ रही। अनुजा सिस्टर, हाँ जी। अ, जी मुझे लगता है कि ऐसा कोई काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए जो 5 मिनट से ज्यादा हमें ऑक्युपाई करा ले। लाइक जैसे आजकल यूट्यूब से या ऐसा कुछ है सोशल, फेसबुक लोग ओपन कर लेते हैं तो फिर पता नहीं चलता कि 5 मिनट्स कब आपका एक्सटेंड हो गया है। या फिर हाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि माइंड भी रिलैक्स हो गया, वो भी नहीं होता है। बिल्कुल, क्योंकि ब्रेक का असली मोटिव ही वही है कि माइंड को रिलैक्स करना। वो न्यूरल पाथवेज हमारे एक्टिव ही रहें, लेकिन माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज में चले जाते हैं तो हमारा पूरा फोकस टूट जाता है। जैसे कि जो हमें काम नहीं करना है वो यही, जैसे कि सिस्टर्स ने, ब्रदर ने बोला, ईमेल चेक नहीं करना है, क्योंकि वो एक विशियस साइकिल है, सोशल मीडिया की तरह, यूट्यूब की तरह। तो उसमें खो जाते हैं हम, उसका उसको पेपर आंसर करने बैठ जाते हैं। और फोन कॉल्स भी रिटर्न नहीं करना है। जब हम लॉन्ग ब्रेक लेंगे, जब हमारा 4 या 5 पोमोडोरो सेशंस जब कंप्लीट हो जाएंगे, तब हम ये सोच सकते हैं। और ब्लॉग्स, मतलब जिसको रीडिंग का बहुत ही ज्यादा शौक है, जो ब्लॉग्स में बिल्कुल खो जाते हैं, तो वो चीज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि अटेंशन पूरी तरीके से चेंज हो गया। और हम उसमें इतना ज्यादा मतलब डीपली चले जाते हैं कि 5 का 50 है ना कब बन जाता है, वो भी मतलब हमें पता नहीं चलता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात की, इंटरेक्शंस दैट रिक्वायर डीप या इंटेंस थिंकिंग, क्योंकि हमें उस टाइम पे ब्रेन या मन को एक एक छोटे से बच्चे की तरह पालना देनी है। उस पे अगर हम बहुत ही ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो वो मतलब तो वो ब्रेक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। और उस टाइम पे फ्री थोड़ा सा छोड़ना है खुद को, ताकि हम एक्टिवेट कर पाए खुद को, वो एनर्जी दोबारा रिगेन कर पाए। तो मेल वेल चेक नहीं और करने के पूरे दिन में? नहीं भाई जी, पूरे दिन में तो कर सकते हैं, लेकिन जो वो 5 मिनट का ब्रेक है ना, उसमें नहीं करने। जो लॉन्ग ब्रेक है उसमें हम कर सकते हैं। Okay.
और ये छोटा सा मतलब कि जो करना चाहते हैं उनके लिए है कि अपने दिन को हर एक आवर के मतलब सेक्शन में डिवाइड करें, कि मुझे 6 से 7 क्या करना है या मुझे 8 बजे क्या करना है, ताकि इसमें हम अपने पोमोडोरोस को फिट कर सकें। हमें ऐसा नहीं कि पोमोडोरो हमें कुछ एक्स्ट्रा काम दिया जा रहा है, लेकिन हमें अपने काम को इजी बनाने के लिए ये आपको बताई जा रही है छोटी सी टेक्निक। मतलब मोटिव यही था कि हमने पिछले सेशंस में बहुत कुछ सीखा। पिछले 1 साल से हम ऑनलाइन सेशंस ही लगा रहे हैं, कभी कोई ट्रेनिंग लगा रहे हैं, कभी किसी तरह का कुछ और सुन रहे हैं, लेकिन उस चीज को नोइंग से डूइंग में बदलने के लिए, मतलब हमें पता तो सब कुछ है लेकिन हम वो कर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि समय नहीं है। तो वो समय को अपनी लाइफ में और ऐड ऑन करने के लिए ये छोटी सी हमारी कोशिश थी कि एक और इसमें ट्रिक हम ऐड कर सकते हैं कि हम अपने पूरे दिन को हर एक आवर में डिवाइड करें। जैसे प्राइम मिनिस्टर का बाबा बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट पर्सन का भी टाइम टेबल बना हुआ होता है, तो हम तो वीवीआईपी हैं, तो वैसे ही हम अपना टाइम टेबल हर एक आवर में हम अपना सेट कर सकते हैं। और ये पोमोडोरोस हमें ऐसा नहीं है कि हम अगर खाना बना रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं तो हम उसको पोमोडोरो काउंट करेंगे। ये हमारी लाइफ के बिग गोल्स की तरफ होना चाहिए, ताकि हमारा अटेंशन जो है, जो हमें एक्चुअल में लाइफ में चाहिए या हमें एक्चुअल में 3 महीने में जो अचीव करना है उनकी तरफ मुझे लेके जाए। कहीं ना कहीं ये इंडिकेट या हम बोल सकते हैं रिमाइंडर की तरह है अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसमें किसको कुछ क्लैरिटी चाहिए? सिस्टर, हाँ जी। जो 25 मिनट्स का जो वर्क है उसमें मतलब क्या क्या कर सकते हैं? उसमें मेरा डेली टास्क, डेली जो रूटीन टास्क है वो नहीं इंक्लूड होगा क्या? जैसे खाना बनाना है, नहीं पढ़ना है? सिस्टर, हाँ पढ़ना, जिन भी काम में मुझे फोकस चाहिए, मुझे डीप वर्क यानी मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर जो काम मुझे करना पड़ता है। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना है, तो वो आप पोमोडोरोस में करेंगे तो आपका माइंड शाम तक भी बहुत ही लाइट रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को बीच बीच में ब्रेक मिला है। वो 3 घंटे का एक स्ट्रेच में पढ़ना और 25 मिनट्स के 4 पोमोडोरोस में बहुत ही अंतर है। आप ये कल करके देखिए, आपको ये पता चलेगा कि इसमें क्या डिफरेंस है। और जिस भी काम में मुझे फोकस लगाना पड़ता है वो मेरे पोमोडोरोस में आएगा। और कहीं ना कहीं गोल सेट करने की जरूरत है। इन सब बातों का मतलब भी तभी बनता है जब मुझे पता हो मुझे लाइफ में क्या करना है। तो आज हम सोने से पहले अपने लाइफ के 3 गोल्स लिख सकते हैं कि मुझे पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में, ये लाइफ के 3 एस्पेक्ट्स से मेरे क्या गोल्स है, मेरी क्या चाहत है, मेरी बाबा से क्या इच्छा है। और हमने इतनी मेहनत की है ना, दिन भर हमने पोमोडोरोस लगाए ना, 25 मिनट्स का ट्रैक रखा, तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं बस हम काम ही करते रहे। बाबा तो बोलते हैं मेहनत से छुड़ा दिया, हम बोल रहे हैं मेहनत करो फोकस करने की, तो रिवॉर्ड भी तो मिलना चाहिए। तो क्या रिवॉर्ड दे सकते हैं हम खुद को? सपोज मैंने सुबह दिन में मैंने सोचा कि आज मुझे दिन में ये काम 10 पोमोडोरो सेशंस में कंप्लीट करना है, तो वो मैंने कर लिए। तो कुछ तो रिवॉर्ड होना चाहिए ना, इतनी मेहनत की पूरा दिन। तो कौन खुद को क्या रिवॉर्ड करना चाहिए? टाइम को सक्सेसफुली यूज किया तो खुशी तो मिलती है। हाँ, खुशी तो वो तो बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मैंने खुद को क्या दिया एक्स्ट्रा? रिवॉर्ड। मतलब खुशी तो काम कंप्लीट होगा वो तो होगी ही। खुद को प्राइज भी देना चाहिए ना, खुद को सेल्फ मोटिवेट भी करना चाहिए। एक अच्छा सा इवनिंग वॉक। बहुत बढ़िया।
मतलब जो काम मुझे लगता है, मुझे अच्छा लगता है, कि जिसके लिए मुझे टाइम कम मिलता है, जैसे सपोज किसी के लिए होगा स्वीट डिश खाना अच्छा लगता है, तो वो हम एज अ रिवॉर्ड ले सकते हैं। इसमें रिवॉर्ड्स की छोटी सी लिस्ट दी गई है, जैसे है ना, किसी को गाना सुनना या लिखना पसंद है, या अपने घर वालों से कुछ बोल रहे हैं। निशा से तो रिवॉर्ड बेसिकली वही है कि जो मुझे खुशी दे, कि जो चीज मेरा करने का मन होता है या मेरी हॉबी है। किसी को बुक पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को डांस, किसी को सिंगिंग, या किसी को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना अच्छा लगता है। कि जब वो, जैसे बच्चा नहीं होता है, उसने सुबह पहले स्कूल में गया, ठीक है, फिर उसने पूरा दिन पढ़ाई की, आके उसने होमवर्क कंप्लीट किया, फिर उसके बाद वो खेलने जाता है एज अ रिवॉर्ड, है ना, फिर वो शाम को आके टीवी देखता है, फिर सो जाता है खाना खा के। तो एज अ रिवॉर्ड उसने अपने लिए क्या रखा, वो 1 घंटे का खेलना। तो ऐसे ही हम अपने लिए वो रिवॉर्ड रखें, ताकि हमें पूरा दिन वो काम करने के लिए मोटिवेट करता रहे, हमें बाहर से मोटिवेशन की जरूरत ना पड़े, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो इसमें जैसे मैंने लिखा कि जर्नलिंग कर सकते हैं, किसी को है ना जर्नलिंग या रिफ्लेक्शन करना बहुत पसंद है, तो मीनिंगफुल वीडियो देख सकते हैं, एक्सरसाइज वॉक जैसे भाई जी ने बोला, स्वीडिश ले सकते हैं। बाकी किसी को कुछ, मतलब ये तो मैंने खुद के पर्सपेक्टिव से लिखा थोड़ा बहुत, बाकी और भी शेयर करें कि और क्या करना चाहेंगे रिवॉर्ड के टाइम पे, किसको क्या देना चाहेंगे। मेरे पास एक्चुअली ये लिस्ट में तो कुछ नहीं है, बट आई वांट टू टेल समथिंग वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं तो फिर हमें लगता है कि हाँ रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, लाइक काइंड ऑफ वो सबकॉन्शियसली माइंड में तो चलता है। बट मैंने देखा है कि इस रिवॉर्ड के जो चलता है उसमें जितना टाइम हमने सेव कर रखा है उतना टाइम हम पूरा वापस रिवर्ट करके वेस्ट कर देते हैं। तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट कि हाँ वो रिवार्ड्स में क्या रखना है वो भी अपने को सेलेक्टिव होना चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से तो मैंने यही देखा है, लाइक मेरी इमेच्योरिटी थी या जो भी थी, बट ये हुआ है कि मैंने जितना टाइम सेव किया है पता चला वो सेव्ड टाइम में कुछ गड़बड़ ऊपर नीचे करने लगे। हाँ जी सिस्टर, ये चीज बहुत होती है, मतलब स्टार्टिंग में तो होगी, जब हम इस पे थोड़ा सा है ना कॉन्शियसली एक्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन हमें ये रिवॉर्ड्स हमें देने हैं। मतलब कि मोस्टली तो कहा जाता है कि जो आपने पूरे दिन का जो गोल सेट किया, कि मुझे सपोज 4 घंटा पढ़ना है, या किसी को कुछ और ऑफिस का काम है 8 घंटे का, तो उसको हमने पोमोडोरोस में अच्छे से कंप्लीट किया है, तो उसके बाद हम ये रिवॉर्ड होना रख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में मैं कहूंगी कि जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिड ऑफ द डे भी हम खुद को रिवॉर्ड दे सकते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम शाम तक बिल्कुल एनर्जी ड्रेन हो जाए और हम कुछ भी काम करने के लिए वो ना रहे, है ना, मोटिवेटेड। तो मिड ऑफ द डे भी हम रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो किसी को पेंटिंग करना पसंद होगा, या किसी को कुछ और तरह का, जैसे कुछ और आर्ट एंड क्राफ्ट करना पसंद होगा, तो उसमें ऐसे कुछ भी हॉबीज में ना, किसको गार्डनिंग करना पसंद होगा, तो वो सब चीजें रिवॉर्ड्स में आ जाती हैं। तो इसमें समरी यही है जो हमने सीखा, कि टाइम ही है, इसी क्षण को हम टाइम कहेंगे या लाइफ कहेंगे। और और हम अपने पोमोडोरो सेशंस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कि हमें मेहनत नहीं लगती, हम बहुत ही कम मेहनत से अपने गोल्स की तरफ पहुंच जाते हैं, इसलिए हम इसको इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। और जो हमने समझा कि 25 मिनट्स प्लस 5 मिनट्स का इसका है, और हम इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। किसी को लगे कि मेरा काम 25 मिनट्स में कंप्लीट होने वाला नहीं है, मुझे 45 मिनट्स चाहिए, तो वो भी वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ हार्ड एंड फास्ट है, लेकिन ये मोस्ट इफेक्टिव है। ये रिसर्च के द्वारा ये टाइम स्लॉट दिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स को कई बार कुछ याद करना है, तो वो 45 + 10
या 50+10 या 45+15, वो ऐसे भी कर सकते हैं। और रिफ्लेक्शन करते रहिए, खुद को जानते रहिए और खुद को रिवॉर्ड देते रहिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। किसी का कोई भी डाउट हो कि 25 मिनट्स में मुझे काम कैसे डिवाइड करना है, ये 25 मिनट्स में मुझे क्या करना है, तो वो भी पूछ सकते हैं। सिस्टर, जो आपने बोला ना कि 25 मिनट में मुझे ऐसा वर्क लेना है जिसमें कि फोकस लगता है मेरा, तो अब जैसे कि जो हाउस वाइफ्स है तो उनका तो सारा दिन घर के काम में ही निकल जाता है, तो उनके लिए ऐसा क्या टास्क है जो फोकस? सिस्टर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जैसे हाउस वाइफ है तो मतलब कि उन्होंने अपने मदर को देखा कि वो कब इस तरफ कब इस तरफ, जब मतलब कि घर में सब उनको बुला रहे हैं तो वो बेचारी कभी इसकी बात सुन रहे कभी उसकी बात सुन रहे हैं। तो हम अपने मन में सेट कर लें कि मुझे 25 मिनट में पहले किचन का काम कंप्लीट करना है, मतलब मुझे वेजिटेबल कटिंग करनी है या मुझे पहले दाल चढ़ानी है, तो वो पूरा उस एक एरिया का काम खत्म कर ले, फिर वो किसी और एरिया में आए, मतलब है ना, क्लोथिंग है, लॉन्ड्री है या कुछ भी और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो वो अपने टाइम को ऐसे डिवाइड कर ले। क्योंकि मैंने देखा है तो फिर वैसे काम ना फैल जाता है बहुत ही, है ना। पहले मैंने सब्जी कट की, मुझे सब्जी चुराने का ही टाइम मिला, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाती है। तो हम उस एरिया को भी ले सकते हैं। एक वर्ड है, द वन थिंग। हम सब लोग क्या बीमारी हम लोगों ने क्रिएट कर ली है। हम बहुत सुपर ह्यूमन हैं और एक साथ हमारे पास 6 हाथ पैर हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा शिफ्ट होकर के 36 चीजें करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता है और हौच पौच हो जाती है, क्योंकि दिमाग एक बार में एक ही चीज पे फोकस कर सकता है और एक काम से जब दूसरे काम पे स्विच होते हैं तो बहुत सारी एनर्जी हमारी ड्रेन होती है। तो इसलिए बाबा क्या कहता है, बाबा यही कहता है, भाई आप बड़े से बड़े आदमी हो, बड़े लोगों की दिनचर्या फिक्स होती है, आप भी फिक्स करो। तो विधि से सिद्धि अगर हम करेंगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बड़े बड़े राजघराने, बड़ी बड़ी राजधानियां मैनेज किए हैं आप लोगों ने। ये घर के छोटे से काम नहीं कहेंगे, घर के भी बहुत सारे काम होते हैं, उनको भी बड़े अच्छे से मैनेज किया जा सकता है। और खुद अगर आप कहें मैं दिन में 8 घंटा घर में देती हूँ आज के समय में, अगर मैनेज करना शुरू करेंगे विद इन ए मंथ आप 5 और 6 आवर्स में सारे काम कंप्लीट कर लेंगे, खुद से 2 घंटे बचा सकते हैं। तो बहन के की तरह ये खुद के साथ जब बैठकर हम करना शुरू करें कि हाँ भाई ये है। तो बाबा ने और कहीं ना मैसेज। कहीं हाँ हाँ जी, जी। बोले बोले बोले। और कहीं ना कहीं जो 25th आर्ट की बात हुई थी वो इसी इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हुई थी कि जब हमें पता है कि हमें फोकस रहना है तो काम जल्दी कंप्लीट होगा। कि जिस काम को करने के लिए मुझे 3 घंटे लग रहे हैं तो वो 2.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा सारा एनर्जी, मेरा सारा ध्यान उस काम की तरफ था। तो वो हम्म, टाइम ऐड होना माना मेरे पास एक्स्ट्रा चीज के लिए टाइम बच जाना। एक बार सभी वीडियो ऑन करेंगे और एक दो क्वेश्चन सबसे वीडियो ऑन करने के बाद पूछेंगे। आ जाओ भाई, 2-4 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए तो वीडियो ऑन कर लो। निशा दीदी, सीमा दीदी, श्वेता बजाज, सुचंदा सेन दी। हम्म, वर्षा दीदी। तो क्या कहना है आप सब लोगों का, कैसा सेशन रहा? निधि बहन ने पहली बार हिम्मत करके थोड़ी बाबा ने कोशिश कराई। बहुत अच्छी सेशन है। ठीक एक्सलेंट है, प्रेजेंटेशन। तो सब लोगों ने लर्निंग टेक अवेज लिखने हैं। एक छोटा सा बाबा ने ग्रुप का लिंक शेयर करवाया वहाँ पे कि आप लोगों ने क्या सीखा और फ्यूचर में से आप में से कौन कौन है
जो दोबारा सुनना चाहते हैं निधि बहन को और टॉपिक्स पे तैयारी करके आए। क्या बात है, कोई नहीं सुनना चाहता? बस अभिलाषा बहन है। ठीक है भाई, बाकी सब लोग पक चुके हैं, लग रहा है थक चुके हैं, और तो सब ओम मना। शांति। हाँ जी दीदी। दीदी बहन बहुत ही अच्छे मतलब सोल हैं, एक बहुत प्यारे रत्न हैं, और बाबा ने इतने अच्छे से गाइड किया आज आपने, और इतनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, उसमें एफर्ट साफ दिख रहा था। तो क्लॉक अगर आप देखते हो, घड़ी थी, उससे भी पीछे बाबा का चित्र। वाह, बहुत ही सुंदर आज आपने शेयर किया है, और हर एक पॉइंट बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट्स आपने शेयर किए हैं। और ग्रुप दिनेश, मैं ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रही, तो आप मुझे जरूर ऐड कर देना बाय नंबर। मैं लिंक से ज्वाइन नहीं कर पा रही किसी रीजन की वजह से। तो थैंक सो मच निधि बहन, ऐसे ही बहुत अच्छे सेशन लेकर आने, और बाबा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ, और हम पूरी फैमिली के साथ है। ओम तो आप सब शांति। लोग अपनी तरफ से कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स शेयर करना। बाबा ने पूरा पिटारा दे रखा है हमको। तो अब जिस चीज पे व्हील ऑफ लाइफ हो गया, कैसे हम अपने टाइम को और अच्छे से समझें, उस पर भी उनके पास काफी कुछ चीजें हैं। और जैसे कि लिखा ही है मैसेज में, आप सब लोगों के साथ मिले ही थे 4-5 दिन पहले, कि सेल्फ मास्टरी कैसे गेन करें, या बाबा कहता है स्वराज्य अधिकारी बने। स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी। तो हम एक छोटी सी वर्कशॉप, हम एक ऐसी भट्टी की सीरीज रन करने की सोच रहे हैं कि अगले 20-25 दिनों में हम खुद बैठकर ऑपरेशन करने वाले हैं, और जो भी अंदर है वो सब बाहर निकालना है। लेकिन निकालेंगे तो डरेंगे भी नहीं। हमें बाबा की तरह डिटैच ऑब्जर्वर बनना है। जब एक बार हमारे सामने चीजें होंगी तो बाबा लाइक जादूगर है। एक भाई जी ने बहुत अच्छी चीज सिखाई कि बाबा है तो संभव है। नहीं, अपनी तरीके से हम सब लोगों ने ज्ञान ये वो 25 फॉर्मूले लगा लगा के हजारों चीजें करने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी कहीं की कहीं जा रही थी सबकी। लेकिन जैसे वो एक गाना है ना, तेरा एकदम से आ जाना कभी ना भूल पाएंगे। हर किसी का अनुभव है वो बाबा के साथ का। अच्छे से अच्छे, टेढ़े से टेढ़े इंसान को बदल के वो बाबा ने आज का ना, मैं राक्षसों को देवता बनाता हूँ। बहुत सारे राक्षसों को उसने बदला है। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, बंद कर दो।